हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो भी अपलोडेड वीडियो होंगी आपको टाइम टू टाइम मिल सके, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको और आपकी नॉलेज कुछ ना कुछ गेन हो सके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, आपको हेडिंग से दिख रहा होगा, दैट इज़ अ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप सबको पता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग को हम इस रूल के साथ समझ लेंगे। अगर हमें अकाउंटिंग के रूल्स पता लग गए दैट मीन्स कि हमने पूरी अकाउंटिंग को समझ लिया। तो ये वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए ताकि आप इसका फ़ायदा ले सको अपनी पूरी अकाउंटिंग को डन करने के लिए। तो आइए आज इसकी ओर बढ़ते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है क्या? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग को डन करना पड़ेगा। जैसे रूल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जिसमें बात करूं अल्फ़ाबेट्स की, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास ABCD है, जिससे हमने क्या किया, हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ फॉर्मेट था, सेट ऑफ रूल थे, जिससे हमने क्या किया, उसको कंबाइन कर करके एक 3 वर्ड 2 वर्ड के जो कॉम्बिनेशन बना ले, तो हमें पता लग गया कि इंग्लिश के कॉम्बिनेशन बढ़ते कैसे हैं। सेम ऐसे हिंदी से, सेम ऐसे पंजाबी से। तो आज हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के भी कुछ रूल है जिसको जोड़ के हम अकाउंटिंग को करेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग के रूल्स के लिए हमारे पास अकाउंट्स है, दैट मीन्स के रूल्स कितने तरह के हैं। तो रूल्स हमारे पास 3 तरह के, वो कौन कौन से रूल है? एक तो पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, एक रियल अकाउंट का रूल होगा और थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट रूल। अब पहले तीनों वर्ड को समझते हैं कि तीनों वर्ड है क्या। पर्सनल अकाउंट हमें नाम से कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा है कि इसे पर्सनल के साथ रिलेट करता होगा। पर्सनल इन द सेंस, जैसे मैं बोल रही हूँ रवि, XY ABC कंपनी, मतलब किसी पर्सन का नाम आ रहा है ना, किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेस के साथ, तो वो डील किसके साथ कर रहा है, हमारा पर्सनल के साथ। सेम ऐसे हम अपने सेकंड के रूल को देखते हैं, जैसे रियल अकाउंट। रियल नाम से कुछ ना कुछ रियलिटी को बेस पे होगा। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो कैश, बैंक, ऐसी चीज़ों के साथ रिलेट करता है। एंड नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा बेसिकली जो होता है वो हमारे एक्सपेंसेस और हमारी इनकम के साथ डील करता है कि मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, मेरी कितनी इनकम हो रही है। ये तो हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया, आइडिया ले लिया कि इसमें है क्या। आइए हम इसको डिटेल में करते हैं कि ये है क्या। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट दैट मीन्स कि इसमें किसी न किसी पर्सन का जिक्र हो रहा होगा, किसी न किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो इसका पहले रूल देख लेते हैं कि रूल है क्या। Debit the receiver and credit the giver। तो अगर आप चाहते हो अपनी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि आप इजीली वे से उसको कैलकुलेट कर सको, रिजल्ट निकाल सको, तो इन रूलों पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाम से कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इन द सेंस कि जो भी बंदा कोई चीज़ परचेज करेगा उसको हम क्या कर देंगे, रिसीव कर देंगे। जैसे सपोज मैंने बोला मैंने ये मार्कर परचेज किया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या रिसीव हुआ, मार्कर। तो मार्कर मेरा क्या है, जब रिसीव किसको हुआ, मेरे को हुआ, तो किसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दीक्षा का। तो दीक्षा अकाउंट डेबिट। सेम ऐसे मेरा क्या गया, मेरे पैसे गए, तो दीक्षा अकाउंट डेबिटेड टू, क्या गया मेरा, अब कैश। तो रूल्स कहते क्या कि अगर एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जाएगी भी। अगर मैं मार्कर परचेज करूंगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने मार्कर परचेज कर लिया उसके बदले में कुछ दिया ना हो, नॉट पॉसिबल ना। तो ये रूल यही बताते हैं कि अगर डबल साइडेड ट्रांजेक्शन है तो वो कैसे है, पर्सनल है तो वो कैसे है, रियल है तो वो कैसे है, नॉमिनल है तो वो कैसे है, हमने किस चीज को डेबिट करना है किस टाइम पे और किस चीज को क्रेडिट करना है किस टाइम पे। तो आइए देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, मिस्टर अनिल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ₹5,000। अब ये स्टेटमेंट बोल के रही है कि मिस्टर अनिल है जिसने गुड्स को परचेज किया
क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का क्या मतलब हो कि अभी तक उसने पेमेंट नहीं की, जैसे मैंने अभी बोला कि डबल साइडेड ट्रांजैक्शन है, मार्कर तो परचेज लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमें दिखना पड़ेगा हमारी क्रेडिट साइड भी। हमने अभी बात की कि अकाउंटिंग कभी वन साइड हो ही नहीं सकती, तो ये डबल साइड को हम कैसे बनाएंगे? तो जो चीज आ रही है उसको हम रिसीव करेंगे, कौन बंदा क्या रिसीव करे हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अभी देखो मिस्टर अनिल ने गुड्स परचेज की, तो मिस्टर अनिल को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रही है, तो हमारी एंट्री क्या बन रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अभी हमने डेबिट क्यों किया परचेजेस को, हम दोबारा रूल की ओर जाते हैं। हमारा रूल क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर, जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट कर दो। तो हम रिसीव क्या कर रहे हैं इसमें, आप खुद देखो एंट्रीज को देखो, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। मिस्टर अनिल परचेज्ड गुड्स, मिस्टर अनिल ने गुड्स परचेज की, तो क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मैंने मार्कर परचेज की, तो मेरे को क्या मिल रहा है, मार्कर मिल रहा है। तो मार्कर अभी क्या है, गुड्स परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। इतना क्लियर है? तो अभी मैंने बात की कि डबल साइडेड है, तो मैंने कुछ दिया भी होगा, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट बेसिस, कि अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं है, तो दूंगी तो है ना। अभी हमने बात की कि ट्रांजैक्शन हमेशा डबल साइडेड होगी, सिंगल साइडेड एंट्री कभी भी पास ही नहीं होगी। सिंगल साइडेड अकाउंटिंग होती नहीं है, अकाउंटिंग का है क्या कि डबल साइडेड अकाउंटिंग, ड्यूल आस्पेक्ट हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था ना, ड्यूल आस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। तो वो वही बताता है कि अगर मैंने कुछ लिया तो कुछ दिया भी होगा, अभी तक नहीं दिया, लेकिन पे कौन करेगा, हमने अभी देखा डेबिट रिसीवर, जिसको जो चीज रिसीव है उसको हमने डेबिट कर दिया। अब मेरे को मार्कर मिला या मेरे को पर गुड्स मिली, मैंने डेबिट कर दी, है ना। तो अभी क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है उसके बदले में, अनिल देगा ना। अगर तो यहाँ पे लिखा होता कैश, तो मैंने बोल देना था कि हाँ मैंने गुड्स परचेज की, उसके बदले में कैश दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया कि अभी तक कैश दिया ही नहीं, तो देगा कौन, मिस्टर अनिल देगा पेमेंट, तो टू अनिल अकाउंट। और जब भी हम क्रेडिट करते हैं किस चीज को, उसको हम टू के साथ क्रेडिट करते हैं। हम इसको भी डिस्कस करेंगे जब हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे कि टू क्यों आया, यहाँ पे डेबिट क्यों आया, हम इसको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको समझना क्या है इस रूल को। तो पर्सनल रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, कि जो चीज मेरे को मिल रही है उसको मैं रिसीव कर दूंगी, जो चीज मैं दे रही हूँ मैं उसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अगर डाउट होगा भी तो हम अपने नेक्स्ट के साथ उसको क्लियर करते जाएंगे। तो आइए हम अपने सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है, रियल अकाउंट। अभी मैंने बोला जैसे पर्सनल के साथ रिलेट करता है, तो रियल दैट मींस कुछ रियलिटी के साथ बेस है। रियलिटी बेस कि हमारे पास जो अकाउंट है रियल में, वो दो तरह के अकाउंट है। कौन से दो? एक हमारा है इसमें टेंजिबल अकाउंट, दूसरा है हमारा इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट हमारा इसमें क्या कहता है, टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है विच कैन सीन और टच, जिसको मैं देख भी सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ। जैसे इस मार्कर की बात करूँ, क्या मैं इसको देख सकती हूँ, क्या इसको मैं टच कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। तो ये मेरे टेंजिबल अकाउंट्स के अंदर आएगा। और इनटेंजिबल, जिसको मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, लेकिन है वो मेरे एससीसी। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हमें पता है कि वो नेम है। जैसे गुच्ची है, हमने गुच्ची को कभी टच नहीं किया, गुच्ची को कभी हमने उसको देखा नहीं है, मतलब उसको हमने ब्रांड को नहीं देखा, हमने भी सिर्फ उसका लोगो देखा कि हाँ ये गुच्ची का है, ये गुच्ची है, मतलब हमें रियलिटी नहीं ना पता कि गुच्ची है क्या। सेम ऐसे अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, अपनी कॉपीराइट की, आपने सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाई, तो सेम वीडियो किसी और ने बनाई, तो कहते हैं कि उसने उसका कॉपीराइट ले लिया। वो वीडियो थी किसी और की, या फिर बुक लिखी किसी और ने थी, लेकिन उसको पब्लिश किसी और ने कर दिया, तो उसका कॉपीराइट ले लिया उसने। सेम ऐसे जो गुडविल है हमारी, जो सबसे मेन एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट की, दैट इज अ गुडविल, रेप्यूटेशन। अभी मैं कभी भी अपने बिजनेस की रेप्यूटेशन को देख सकती हूँ? नहीं। टच कर सकती हूँ? नहीं। सिर्फ उसको फील कर सकती हूँ कि हाँ इसकी रेप्यूटेशन इतनी है, या इस लेवल पे, या बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लो है। जैसे कि मैं किसी कॉलेज की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हम रावल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी रेपुटेशन है क्या? हमारे पास लेवल है कि यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो एक लेवल है कि वो हाई पे है या फिर लो पे है। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते कि हाँ उसका लेवल इतना है। तो सेम ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट हमारे बताता है।
अब हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का जो रूल है दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा रूल ये क्या कहता है, अगर आप देखो कुछ ना कुछ उसके साथ मैच कर रहा है। उसमें क्या था, जो चीज रिसीवर को मिलेगी वो डेबिट होगी, जो चीज रिसीवर देगा वो क्रेडिट होगी, गिवर द क्रेडिट। लेकिन अब ये रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज मेरे पास आई, व्हाट कम्स इन का क्या मतलब, आ रही है, जो चीज मेरे पास आ रही है उसको मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज मेरे से जा रही है उसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। अगर देखा जाए इसमें भी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही सेम सेम था, लेकिन उसमें हम पर्सन के साथ चलते थे कि जो पर्सन रिसीव करेगा वो डेबिट होगी, जो पर्सन देगा वो क्रेडिट होगी। लेकिन इसमें किसी पर्सन के साथ रिलेट नहीं है, इसमें सिंपल सा है कि जो चीज मेरे पास आएगी मैं उसको डेबिट कर दूंगी, जो चीज मेरे से जाएगी मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 20,000। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया, अब मेरे पास आया क्या, अगर आप बात करें तो मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया है फर्नीचर, है ना। तो फर्नीचर क्या कह रहा है हमें, फर्नीचर हमें क्या कह रहा है, मेरे पास अभी आया क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होगा फिर, डेबिट। हमने अभी बात की कि जो चीज मेरे पास आएगी उसको हम डेबिट कर देंगे। तो आई क्या मेरे पास, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अभी मैंने बोला कि जो चीज क्रेडिट होगी हम उसको टू के साथ लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के। तो जा क्या रहा मेरे से, अगर आप एग्जांपल को देखो तो क्या है, परचेज गुड्स रुपीज 20,000 लिखा हुआ है कि जो परचेज की मैंने फर्नीचर उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ पे किया, वो पे क्या किया मैंने, 20,000। तो इसका मतलब मेरा कैश क्या आया था, फर्नीचर, जा क्या रहा है मेरा, कैश, टू कैश अकाउंट, हम इसको उस अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। तो हम इसको दोबारा देखते हैं कि दोनों रूल क्या कहते थे। इसमें था कि जो बंदा रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो बंदा अपनी चीज कोई दे रहा है वो क्रेडिट होगा, मतलब एक पर्सन के साथ लेट था। लेकिन इसमें क्या है, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट होगी। क्लियर। जैसे मैं बात करूं अपने YouTube चैनल की, अगर मैं बात करूं मैं दे क्या रही हूं अब, या फिर मेरे को आ क्या रहा है, मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं और मेरा जा क्या रहा है, मेरी नॉलेज जा रही है। तो सब्सक्राइबर अकाउंट डेबिटेड टू नॉलेज अकाउंट या फिर टू एजुकेशन अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई चीज आ रही है तो उसके बदले में कोई चीज जा भी रही है। क्लियर। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अमाउंट का भी हमारे पास कुछ रूल है। वो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे कि हमारा पर्सनल का रूल था कि जो चीज हमें रिसीव होगी वो डेबिट होगी, जो चीज गिवर होगा जो दे रहा है हम कुछ तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ये क्या कहता था, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट होगी। अगर आप देखो दोनों का कुछ ना कुछ मतलब मैच हो रहा था कि हाँ दोनों ये कह रहे हैं कि रिसीव वाली को डेबिट करेंगे, जाने वाली को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आप नॉमिनल का रूप देखो तो नॉमिनल हमारा जो डील करता है, और नॉमिनल हमारा डील किसके साथ करता है, ये हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के साथ डील करता है। तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन। लेकिन अगर आप ये देखो तो खुद आपको देख के लग रहा है कि अपोजिट चल रहा है। अपोजिट कैसे, वहां पे था जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, जैसे कि मैंने कहा था परचेज्ड मशीनरी रुपीज 2000, सपोज 2000। तो आया क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, गया था मेरा कैश गया था, तो टू कैश अकाउंट 2000 और 2000, ये समझा था हमने। लेकिन नॉमिनल हमारा क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो मेरा खर्चा है वो उसको डेबिट करूंगी। खर्चा इसका मतलब मेरा जा रहा है, लॉस जो मतलब मेरा पैसा जा रहा है वो उसको डेबिट करेंगे। लेकिन इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो चीज जाएगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस कब है, लॉसेस कब है, इनकम कब है और गेन कब है। आपको डिफरेंशिएट करके रूल्स को लगाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा पेड वर्ड, रिसीव वर्ड, तो आप समझ जाओगे कि ये किसका रूल है, नॉमिनल। नॉमिनल का दोनों से अलग चल रहा है तो आपको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। तो अब हम इसको समझते हैं
एग्जाम्पल के साथ। तो ये कहता क्या है, पहले ये देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी मेरे खर्चे होंगे, जो भी मेरा नुकसान होगा वो मैं डेबिट कर दूंगी, और जो मेरी इनकम होगी, मतलब अब मेरे को कुछ आ रहा है, गेन कुछ आ रहा है, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। लेकिन ये दोनों रूल्स क्या कह रहे थे कि जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, और ये क्या कह रहा है कि जो चीज आएगी वो क्रेडिट होगी। तो आपको वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रेंट पेड ₹500, मैंने रेंट पे किया 500 का। अब अगर हम इस दोनों रूल के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या कहता है, मेरा गया क्या, मेरा आया क्या। मेरा गया क्या, रेंट, मेरा आया क्या, मेरे को रूम मिला, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन नॉमिनल में क्या लिखा है कि जब भी एक्सपेंसेस हो, जब भी लॉसेस हो, हम उसको नॉमिनल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पेड वर्ड लगा है तो ये नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा, हम इस दोनों के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, वो एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। तो रेंट पेड क्या है, अब देखो एक्सपेंसेस को उन्होंने क्या बोला, डेबिट करना, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस क्या है, रेंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू। अगर रेंट, अगर वो कह रहे हैं कि जो एक्सपेंस उसको डेबिट कर देंगे और जो इनकम है वो हम क्रेडिट कर देंगे। रेंट तो डेबिट हो गया, तो रेंट मैंने पे किसमें किया होगा, कैश में। तो टू कैश अकाउंट 500। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। हम एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ रेंट रिसीव्ड ₹500। अब मैंने वर्ड लिख दिया रिसीव। रिसीव है, इसका मतलब क्या होगी, मेरी इनकम। तो आपको हमेशा वर्ड से पता लग जाएगा कि ये नॉमिनल रूल में है, रियल में है, या फिर पर्सनल में है। पर्सनल होगा तो आपको पता है किसी ना किसी पर्सन का नाम वगैरह आ जाएगा। रियल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एसेट आएंगे, इंटेंजिबल एसेट आ रहा है या फिर टेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं। नॉमिनल होगा तो पेड वर्ड लिखा होगा, रिसीव वर्ड लिखा होगा, प्रॉफिट वर्ड लिखा होगा, लॉस वर्ड लिखा होगा। तो अब